हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली आपके फिजिकल की अपडेट दे रहे हैं कि कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, कितने बच्चे पास हो रहे हैं। तो कल भी हमने आपको अपडेट दिया था, वो आपको लखनऊ सेंटर का दिया था, कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए। उसी के साथ आज जो अपडेट देने वाले हैं वो तीनों सेंटर का देने वाले, यानी कि लखनऊ, मेरठ और गोरखपुर। तो तीनों सेंटर का अपडेट मिलेगा। तो इस अपडेट से बहुत से दोस्त हैं हमारे वो खुश हैं, बहुत से जो एम्प्लॉई हैं, जो बहुत से बच्चे हैं जो फिजिकल करके आ रहे हैं, उनको पता जा रहा है कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। क्योंकि यही पास और फेल आपको डाटा जब आपकी फाइनल कट ऑफ जाएगी, फाइनल बच्चे आपको पता बताएगी कि आपको कितने बच्चों में फाइट करना है, कितने बच्चों में कंपटीशन है। क्योंकि अगर ये आपको नहीं पता होगा कि कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने बच्चे फेल हुए हैं, तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि हमारी कंपटीशन कितने बच्चों में है। और इस चीज़ का बहुत से यूट्यूबर आपको है विरोध कर रहे हैं कि हम आपको ये डाटा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ़ कंप्लेन कर देंगे। अब सोचिएगा कि आपको क्या चाहिए, हमारा यूट्यूब चाहिए या अदर यूट्यूब चाहिए, हमारे खिलाफ़ कंप्लेन चाहिए। दोस्तों आपका हम कमेंट भी दिखा सकते हैं कि जो अदर यूट्यूबर हैं इन्होंने कमेंट किया है कि हम आपके खिलाफ़ कंप्लेन कर देंगे। क्योंकि उनको पता है कि हम जो आपको डाटा दे रहे हैं वो 100% बिल्कुल सत्य दे रहे हैं, उसमें कोई झूठ नहीं है। और अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़ते जा रहे हैं बिल्कुल। और ये जुड़ जब ये हम डाटा दे पा रहे हैं, इसी वजह से दे पा रहे हैं क्योंकि आपका सपोर्ट है। आप अपने दोस्तों में शेयर कर रहे हैं। आप जितना आपके शेयर और आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है, वही हमारी पावर है। हम आपको नहीं जानते हैं, आप हमको नहीं जानते हैं, ये कैमरे के पीछे क्या हो रहा है आप नहीं जानते हैं। लेकिन आप जो लाइक और सब्सक्राइब करवाते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, यही हमारे लिए मोटिवेशन है। और इसी के आधार पे हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो आप बिल्कुल आप दूसरों को मुंहतोड़ जवाब दीजिएगा और इस चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों में अपने शेयर करिएगा। क्योंकि जो भी आपको अपडेट मिल रही है वो 100% बिल्कुल सत्य मिल रही है। तो इसमें हम वीडियो में बात करेंगे। वो पहले बात करते हैं आज टोटल बच्चे बुलाए जाने वालों की संख्या की बात करते हैं। आज बुलाए गए थे बच्चे, वो 500 बच्चे बुलाए गए थे, जिसमें से 150 आपकी गर्ल्स थीं और जो बचे हुए 350 हैं वो आपके बॉयज़ थे। ये जो आपके बुलाए जाने की वाली संख्या थी। इसके बाद बात करेंगे कि डेली जो आपका बैच वाइज कितने बैच हुए। ये 4 बैच में टोटल 500 बच्चे दौड़ा दिए गए थे, ये आपके लखनऊ सेंटर में। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपका जो पहला बैच था वो पहला बैच था आपके 100 बच्चों का, यानी कि 100 बच्चे थे। और इसमें जो दौड़ाए जाने की टाइमिंग थी वो लगभग थी 5:45। ये हमने कल भी आपको बताया था कि आपकी जब आपकी कल दौड़ हुई थी तब हमने आपको बताया था कि कल जो आपकी दौड़ होगी हो सकता है वो पहले हो जाए। क्योंकि कल जो लेट दौड़ हुई थी उसमें लेट हो गए थे। लेट होने का कारण था कि पहले दिन कोई भी काम होता है तो उसमें एडजस्ट करने में, हर एक चीज़ देखने में और कैसे मैनेज करना है, इसमें टाइम लगता है। तो कल की रेस दौड़ लेट हो गई थी। इसमें हमने कल आपको बताया भी था कि आपकी कल की जो रेस होगी वो आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और जल्दी फिनिश कर दी जाएगी। कल की जो अंतिम दौड़ है वो लगभग 9:30 बजे तक चली थी, लेकिन आज की दौड़ है वो अंतिम दौड़ है वो आपकी लगभग 8 बजे तक चली है। सोचिए इतना अंतर आ गया, इतनी जल्दी आपकी दौड़ ख़त्म हो गई। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पहला बैच है, इसमें 100 बच्चे दौड़ाए गए थे, जिसमें से पास यानी क्वालिफाई होने वाली संख्या 90 थी और फेल होने वाली की संख्या 10 थी, यानी कि 10 बच्चे फेल हो गए। ये आपका पहला बैच था। इसके बाद दूसरे बैच की बात करेंगे। दूसरे बैच में जो आपके दौड़ाए जाने वाली संख्या थी वो थी आपकी 140, यानी कि दूसरे बैच में जो बच्चे दौड़ाए गए थे वो 140 दौड़ाए गए थे। और जो आपके क्वालिफाई होने वाली संख्या थी वो 123 थी और फेल होने वाली संख्या थी वो 17 थी, यानी कि 17 बच्चे दूसरे बैच में फेल हो गए, 10 बच्चे आपके फर्स्ट बैच में फेल हो गए। इसकी बात करेंगे बात थर्ड बैच की, यानी कि जो फर्स्ट बैच में और सेकंड बैच में आपके 100 और 140 यानी कि 240 बच्चे दौड़ा दिए गए थे। इसके बाद जो 82 बच्चे हैं ये हैं बॉयज़, यानी कि 140 और जब आप 80 जोड़ेंगे तो लगभग ये 132 के लगभग आएगा। तो 132 बच्चे ये जो बॉयज़ हैं ये 332 आएगा। 332 के बाद ये बॉयज़ का अंतिम बैच था, तो इसलिए कम बच्चे दौड़े। और इसमें फेल होने वाली संख्या, जो पास होने वाली संख्या थी वो 69 थी और फेल होने वाली संख्या 13 थी। यानी कि जो आपके टोटल बॉयज़ थे वो आपके 3 बैच में फर्स्ट सेकंड थर्ड में दौड़ गए। इसके बाद चौथा बैच आएगा, वो आएगा सिर्फ गर्ल्स का।
यानी कि जो गर्ल्स दौड़ी थी वो कितनी दौड़ी थी। जो चौथा बैच रहा है वो ओनली गर्ल्स का रहा है। एक ही बैच में पूरी 150 बुलाई गई थी, जिसमें से 146 गर्ल्स थी वो प्रेजेंट हुई और 4 गर्ल्स थी या तो वो अब्सेंट हो गई या उन्होंने नेक्स्ट डेट के लिए आवेदन दिया है। एक हमारे दोस्त का कमेंट था कि हम नेक्स्ट डेट के लिए आवेदन कैसे करते हैं, प्रत्यावेदन कैसे करते हैं। तो दोस्त आपको बता दें कि आपको नेक्स्ट डेट के लिए उसी दिन या जिस दिन आपका फिजिकल है या उससे फिजिकल से पहले किसी भी दिन आप जाके जहाँ अभी आपका जिस सेंटर में फिजिकल है वहाँ पे आपको एप्लीकेशन देना होता है और उसमें कारण मेंशन करना होता है, क्या कारण है, किसकी वजह से आप इस दिन अटेंड नहीं करना चाहते अपना फिजिकल। तो उसमें आपका जेन्युइन कारण होगा, कोई भी आपकी मैरिज हुई, बीमार हुए या फिर और भी कोई कारण हो सकते हैं, एग्ज़ाम हुआ, तो आपका बिल्कुल है 100% आपकी डेट चेंज कर दी जाएगी। और आपकी डेट चेंज जिसमें होगी वो आपको नेक्स्ट डेट जिस डेट में आपके फिजिकल हो रहे हैं उसी डेट में कोई भी डेट आपको दे दी जाएगी। तो आपकी ये गर्ल्स हैं 146 दौड़ाई गई थी, जिसमें से प्रेजेंट होने वाली जो पास होने वाली संख्या थी वो आपकी 121 थी और फेल होने वाले की संख्या थी वो 25 थी। यानी कि 25 गर्ल्स फेल हो गई हैं और आपकी क्वालिफाई कितनी हो गई हैं वो 121 हो गई। तो आज का ओवरऑल जो डाटा बचा था वो आपका 500 बच्चे बुलाए गए थे। 500 में से आपके 468 बच्चे प्रेजेंट हुए, यानी कि और 32 बच्चे जो ऐसे बच्चे थे जो आपके फेल हो गए थे, यानी कि अब्सेंट हो गए थे, सॉरी अब्सेंट हो गए थे। इस प्रकार 468 में से क्योंकि 32 जो अब्सेंट हो गया जिन्होंने डेट चेंज कर दी उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब जो 468 में से जो पास होने वाली संख्या है वो आप जब इनको आप खुद ही जोड़ सकते हैं। हम आपको फिर भी बता देते हैं कि जो 468 में से 403 बच्चे ऐसे थे जो आपके पास हुए हैं और 65 बच्चे थे जो आपके फेल हो गए हैं। यानी कि 65 बच्चे फेल होने वाले हैं और 403 आज बच्चे हैं जो पास होने वाले हैं 500 में से। तो इस प्रकार आज का डाटा ये है, आपका लखनऊ का डाटा रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे वो करेंगे गोरखपुर की। गोरखपुर की जब हम बात करेंगे तो आपको बता दें गोरखपुर में आज का डाटा हो सकता है कल मिल जाए, लेकिन हम कल जो हुआ था वो फिजिकल उसकी बात करेंगे। कल फिजिकल गोरखपुर के कैंसिल हो गए थे, रेन हो रही थी जिसकी वजह से फर्स्ट सेकंड और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट के कैंसिल किए गए थे और 24 तारीख को इनको बुलाया गया था। तो एक दोस्त का कमेंट का था कि 24 तारीख को और भी बच्चे बुलाए गए तो हम लोगों को बुलाया गया तो कैसे होगा। तो आपको जिस टाइम बुलाया है उसी टाइम आपको जाना है, आपको उन्हीं के साथ फिजिकल करना होगा। हो सकता है गोरखपुर में 24 तारीख को कम बच्चे हों जिसकी वजह से आपको 24 तारीख को बुलाया गया है। और अगर डेट चेंज करते हैं ये लोग तो हमको अपडेट मिलेगी, तो वैसे ही हम आपको अपडेट इसी यूट्यूब चैनल पर कर देंगे, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना है। इसके बाद बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, जब उनका हम रिप्लाई देते हैं तो उनको रिप्लाई नहीं पहुंचता। उसका कारण यही है कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकन दबा देंगे तो आपको कोई भी हम कमेंट करेंगे या आपका कमेंट को लाइक करेंगे तो बिल्कुल आपके पास यूट्यूब नोटिफिकेशन भेज देगा कि आपके कमेंट पर किसी ने कमेंट किया है या आपके कमेंट को किसी ने लाइक किया है। तो आपको कोई भी कमेंट करने से पहले हमारे नहीं किसी भी वीडियो पे आप पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। उसके बाद कोई कमेंट करेंगे तो आप तक वो कमेंट पहुंच जाएगा आसानी से। और कोई भी आपका डाउट रहेगा हम आपके 99% तक बता रहे हर एक के रिप्लाई देते हैं। जो हमें लगता है रिलीवेंट नहीं है उसका रिप्लाई नहीं देते, बाद बाकी सभी का रिप्लाई देते हैं। इसके बाद मेरठ की बात करेंगे कि कल मेरठ में हुआ था। कल मेरठ में जैसा कि अदर बच्चों ने दिया है और आज किसी का मेरठ में अगर हुआ हो या फिर गोरखपुर में हुआ है और वो अपडेट देना चाहता है कितने बच्चे बुलाए गए थे, लगभग कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, तो बिल्कुल आप कमेंट आपके लिए खुला है, आप कमेंट करना। हम आपका नाम आपका बिल्कुल लेंगे कि आपने बताया है, आपका सहयोग है इस चैनल पे। तो आज जो कल है, कल एक दोस्त ने बताया था जिसका नाम है प्रभाकर, तो उन्होंने बताया है कल जो मेरठ में बुलाए गए थे वो 620 बच्चे बुलाए गए थे, जिसमें से प्रेजेंट होने वाली संख्या थी वो लगभग 772 के लगभग थी। और इनमें से जो 572 है इसमें से पास होने वाली की संख्या थी वो 448, यानी कि 448 बच्चे पास हुए थे। और जो 92 बच्चे हैं वो आपके मेरठ में कल फेल हुए हैं, यानी कि फेल होने वाली की संख्या मेरठ में भी बहुत ज़्यादा थी। और जो आपके जो 620 बुलाए गए थे इसमें से लगभग 48 से 50 बच्चे ऐसे थे जो फेल हो गए थे। ये डाटा है, ये एक लगभग डाटा है, इसको हम एग्जैक्ट नहीं मान सकते। हो सकता है 520 हो, 525 हो, 515 जो 620 हो, 625 हो या 615 हो। इसको हम बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मान सकते कि हाँ भाई दोस्तों ने बताया है
तो हम विश्वास करते हैं कि उन्होंने बताया है तो सही बताया होगा, इसी के आधार पे हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जो हमने आपको लखनऊ का डाटा बताया है वो आपका 100% सही है, उसमें 1% भी आपका कोई गलत नहीं है। तो इसी के साथ आपको जानकारी कैसी लगी, और आपको ये भी बता दें एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको जो हम ये अपडेट दे रहे हैं वो अदर यूट्यूब वालों को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है कि हम अपडेट दे रहे हैं और आप हमसे जुड़ते जा रहे हैं। इसका कारण यही है कि आपको हम जो भी अपडेट दे रहे हैं वो 100% सही है, इसीलिए आप हमसे जुड़ते जा रहे हैं, आप अपने दोस्तों को शेयर कर रहे हैं और उनसे सब्सक्राइब हो मिल रहे हैं, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो आप लाइक भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत से दोस्त आपको कमेंट भी दिखा सकते हैं, जिन्होंने कमेंट किया है कि हम आपके खिलाफ है वो रिपोर्ट कर देंगे। दोस्तों आप क्या चाहते हैं कि हम आपको अपडेट न दें? अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपको अपडेट ना दें, अगर कोई दूसरा हमको धमकी दे रहा है कि हम आपको खिलाफ रिपोर्ट करेंगे, तो हम बिल्कुल आपको अपडेट नहीं देंगे। जब और अपडेट तभी मिलेगी आपको जब आप हमको सपोर्ट करेंगे, यानी कि जितना बड़ा आपका परिवार होगा। ये हमारा परिवार नहीं है, ये हमारे ना ही बनाने से बना है, ये सिर्फ आपके सपोर्ट से बना है। जब आप लोग सपोर्ट करते हैं, आप अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, जितना हमारा परिवार बढ़ता जाता है उतनी हमारी पावर बढ़ती जाती है। तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। एक चीज़ का हम गारंटी आपको देते हैं कि आपको इस यूट्यूब से जो जो भी जानकारी मिलेगी वो आपको 100% सही मिलेगी। इसमें कोई भी झूठ नहीं मिलेगा, कोई भी गलत नहीं मिलेगा। इस चीज़ का हम दावा करते हैं। बाद बाकी सब्सक्राइब कराने का, आपको शेयर करने का आप दावा करिए कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है और उनसे भी सब्सक्राइब करवाना है। इसी के साथ इस वीडियो में यहीं तक। और भी कोई आपका कमेंट हो तो आप कमेंट भेज देना, तो हम आपको रिप्लाई दे देंगे। और एक बच्चे का रिप्लाई कमेंट था कि डिजिटल वॉच, बिल्कुल वहाँ पे एक डिजिटल वॉच लगी है, आप अपनी वॉच नहीं ले जा सकते हैं। वहाँ पे आपको बताया भी दिया जाता है कभी कभी आप राउंड में कितना टाइम बचा है, जल्दी करिए या आराम से करिए। तो इसके बाद जो बच्चे सोच रहे हैं कि मतलब वॉच ले जा सकते हैं, आप वॉच नहीं ले जा सकते हैं, और आपको एक पैर में चिप बांध दी जाती है, उसी से आपकी टाइमिंग काउंट होती है कि किस टाइमिंग आपकी कितनी टाइमिंग लगी है। आपको शायद मैंने टाइमिंग नहीं बताया है कि आपको एक फर्स्ट बैच का जो आज स्टार्ट हुआ था वो लगभग हुआ था आपका 5:45 पे, जो कि आपका कल जो स्टार्ट हुआ था वो लगभग 7 बजे हुआ था। आज लगभग 1-1.5 घंटे पहले स्टार्ट हो चुका है, यानी कि कल भी हमने बताया था कि आपके जो कल फिजिकल होंगे जल्दी हो जाएंगे शुरू। और आपका दूसरा बैच हुआ था वो लगभग 6:16 पे हुआ था। तीसरा बैच हुआ था वो शुरू वो आपका 6:53 पे हुआ था लगभग। इसके बाद चौथा बैच हुआ था स्टार्ट, वो आपका 7:30 पे हुआ था, यानी कि 7:30 बजे आपकी महिला जो लास्ट बैच है वो शुरू हो गया था, और इनकी लगभग 6:45 बजे 7:50 पे लगभग आपका समाप्त हो गया था। ये था आज का पूरा अपडेट। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ कल। थैंक यू, धन्यवाद।